कल हम लोग कर रहे थे फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। क्या है फिजियोलॉजी? उसका फिजिकल अपीयरेंस, उस कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस, वो कैसा दिखता है, पतला है, मोटा है, नाटा है, लंबा है, काला है, गोरा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सीधा चलता है, लंगड़ा के चलता है, लंबे लंबे कदम लेके चलता है, छोटे कदम लेके चलता है। फिजिकल अपीयरेंस में वो कैसा है और फिजिकली वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब चीजें हमें देखनी होती हैं फिजियोलॉजी में। तो इससे हमें समझ आएगा कि उस कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकली है कैसा, जानना जरूरी है उस कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि जब तक आप उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं लोगे, तो फिजिकल बिहेवियर नहीं दिखाओगे, वो कैरेक्टर बन ही नहीं पाएगा। हर कैरेक्टर अलग अलग होता है ना। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी का कर रहे हो कैरेक्टर अलग होगा, सचिन का कर रहे हो अलग होगा, किसी और का कैरेक्टर कर रहे हो अलग होगा। सबकी अपनी एक वॉक है, सबका अपना एक स्टाइल है, बैठने का, उठने का, बात करने का, खड़े रहने का। कोई गर्दन झुका के खड़ा रहता है, कोई सीधा खड़ा रहता है। अब अजय देवगन की पर्सनैलिटी फिजिकली अलग है ना। अमिताभ बच्चन उनकी अलग है, सबकी एक अलग अलग फिजियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी का इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है। कि सोसाइटी का तात्पर्य है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, और उसमें डीपर डीपर जा सकते हो। जैसे आप पंजाब के रहने वाले हो या बिहार के रहने वाले हो, अब दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा। उनकी बोली है ना, उनका बिहेवियर, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके खान पान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। अब बिहार में भी आप कहाँ रहते हो, एकदम देहात गांव में रहते हो या थोड़े शहर में रहते हो। अब शहर में भी अगर रहते हो तो शहर में एकदम पीक जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं वहाँ रहते हो, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी रहता है वहाँ रहते हो। तो वैसी आपकी सोच होगी, वैसे आप कपड़े पहनोगे, वैसे आप महंगी चीज़ें खरीदोगे, है ना। वैसे स्कूल में आप पढ़ोगे, कि बच्चे वैसे स्कूल में पढ़ेंगे, आप गाड़ी वैसी ड्राइव करोगे, आप जॉब वैसी करोगे, या बिजनेस कर रहे हो तो उस लेवल का बिजनेस करोगे। आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा, आपकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी होगी। वो बदलाव हो जाएगा उसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से। और लास्ट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी भी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। आप छोटी छोटी बातों पे कैसे रिएक्ट करते हो, छोटी छोटी बातों पे कैसे रिएक्ट करते हो, किस बात पे आपको गुस्सा आता है, किस पे नहीं आता है, कौन सी बात पे आप शांत रहते हो, आप किसको कैसे रिप्लाई करते हो, रिप्लाई कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो, या घुटते रह जाते हो अंदर, आप अपनी बातें बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। तो साइकोलॉजी में भी सोसाइटी बहुत मैटर करती है। अगर आप छोटे गाँव झुग्गी झोपड़ी के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई का देख लो, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसका बात करने का तरीका, उसका गुस्सा आना बहुत फ्रीक्वेंट होता है। हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, मारपीट करने को तैयार हो जाता है। साइकोलॉजी वैसी है। कोई काम धंधा नहीं है ना, मारपीट के पुलिस ने पकड़ भी लिया तो 2 दिन रह के आ जाएंगे वापस, तो फ्री है। लेकिन जो आदमी जॉब करता है, जो काम करता है, कहीं बिजनेस करता है, घर बार देखना है उसको, वो थोड़ी लड़ता फिरता रहेगा किसी से। लड़ाई भी होगी तो इग्नोर करके निकल जाएगा। तो साइकोलॉजी मैटर करती है। कोई भी कैरेक्टर अगर आप प्ले करो, जैसे कल हम गुंडे वाला प्ले कर रहे थे, उसकी साइकोलॉजी क्या है बहुत मैटर करती है। वो क्या सोचता है, वो इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहा है जब उसकी बहन के बारे में बात कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी इस तरीके से नहीं सोच पाएगा इतना गंदा जितना वो सोच रहा है। उसके लिए वो गंदा नहीं है, उसके लिए नॉर्मल है, उसका डेली का काम है। इसको हड़प लेना, उसको मारना, इसकी किडनैपिंग करना, इसके साथ गंदा काम करना, किसी और को कुछ और करना, कूट लेना, गोली मार देना, चाकू मार देना, सब नॉर्मल है उसके लिए। तो आपको वैसे सोचना पड़ेगा। और माइंड सेट परफॉर्मेंस से पहले ऐसा चाहिए, एकदम रिलैक्स, शांत। तब वो एक्सप्रेशन आ पाएंगे, तब वो डायलॉग डिलीवरी आ पाएगी, तब वो फील आ पाएगा। तो ये हम तब करते हैं जब हम कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। जनरली आपको जो ऑडिशन के स्क्रिप्ट मिलेंगे अभी फिलहाल कुछ साल तक, वो आपके लुक के हिसाब से मिलेंगे। तो उसमें हाँ जो तो उसमें थोड़ा हल्का फुल्का वेरिएशन करके आप आराम से क्लियर कर सकते हो ऑडिशन। ऑडिशन क्लियर करना शुरुआत में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग को जो भी स्क्रिप्ट मिलेंगे पहले वो आपके लुक के हिसाब से मिलेंगे। आप जैसे हो, आप जैसे बात करते हो, आप जैसे दिखते हो, वैसे स्क्रिप्ट मिलेंगे। तो बहुत आसान है उनको क्लियर करना। ये वाले जब आप कोई दूसरे कैरेक्टर बन के जब करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। धीरे धीरे काम करते 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 अभी ट्रेनिंग में भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं उसको। हाँ, अभी जैसे आप दिखते कुछ और हो लेकिन कैरेक्टर कुछ और है, एकदम शरीफ वाला कैरेक्टर है, बड़ा इनोसेंट सा सीधा साधा सा आदमी। और वो आदमी कौन है? कोई आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, उसका बात करने का तरीका, उसका उठना बैठना चलना देखना चीज़ों को, उसकी साइकोलॉजी कैसी है, कैसे वो बातों पे, छोटी छोटी बात पे कैसे रिएक्ट करता है, वो सब हम सीखेंगे। उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे हम लोग। तो अभी फिलहाल के लिए अब इतना ध्यान रखो कि फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। हम कोई भी स्किल को सीखते हैं तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए प्रीति। परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन और विलिंगनेस टू लर्न। कोई भी अगर आप स्किल सीखना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो ये 3 चीजें आपको चाहिए होती है। परसिस्टेंस, एग्जीक्यूशन एंड विलिंगनेस टू लर्न। परसिस्टेंस मतलब लगे रहो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यूटी मेंटेन करो। परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नहीं तो लोग क्या करते हैं,
छोड़ के निकल जाते हैं, कुछ वक्त करते हैं, छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये नहीं, परसिस्टेंस रखना है आपको इस इंडस्ट्री में खास करके। और ट्रेनिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ये फेज़ आएगा ऐसा बीच में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आप इरिटेट होने लग जाओगे, बोर होने लग जाओगे, आपको लगेगा कि यार बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, अब इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये ऐसा फेज़ आएगा, हर किसी के साथ आता है। उस टाइम पे ना आपको मेंटेन करना है, अपने आप को शांत रखना है। कोई बात नहीं, 2 महीना और, कोई बात नहीं, 1.5 महीना और, 1 महीना और, करना है, मेहनत करनी है, करनी है, करनी है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो ये 4 महीने आपको किसी भी तरीके से हार्ड वर्क करके निकालना है। ऐसा बहुत टाइम आएगा जब आप लो फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, कभी कभी किसी और की कोई बात सुन करके नेगेटिव हो जाओगे, इंडस्ट्री को लेके नेगेटिव हो सकते हो, ट्रेनिंग को लेके नेगेटिव हो सकते हो, अपने आप को लेके नेगेटिव हो सकते हो। यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, कई बार होता है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि एक प्रोसेस है, 4 महीने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लो अपने आप को। जो भी होगा, जो भी देखेंगे, जो भी सोचना होगा, जो भी थॉट आएगा, 4 महीने बाद, अभी नहीं। अभी तो पहले ये करना है, उसके बाद का बाद में देखेंगे। जब भी डिप्रेस्ड हो जाओ, जब भी लो फील करो, टायर्ड फील करो, बोल के 4 महीने बाद देखेंगे, और अपने आप को वापस से झोंक दो उसके अंदर, वापस से। मन करेगा बार बार इस प्रोसेस से बाहर निकलने का, बोले नहीं नहीं नहीं, ये पहले करना है, बाद का बाद में देखेंगे। अगर ये थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप ये 4 महीना आराम से अच्छे से निकाल लोगे। अगर ये थॉट प्रोसेस नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा आएंगे, और फिर आपको बाद में रियलाइज होगा, अरे यार 4 महीने बीत गए, काश मैंने अच्छा कर लिया होता, काश मैं थोड़ा और ध्यान दे देता, मज़ा भी आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सही जा रहा है, और मेहनत करनी है मुझे, और काम करना है, मैं और सीखूंगा, और जानूंगा, और डीपली इसको समझूंगा। तो 2 तरह की कैटेगरी हो सकती है। ये वाली कैटेगरी बहुत कम होती है कि यार मुझे मज़ा आ रहा है। ज़्यादातर क्या होगा कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी इम्पैक्ट करेगी। 90% से भी ज़्यादा ये चांसेस हैं कि नेगेटिव आपको इम्पैक्ट करे, नेगेटिविटी। 10% अगर आप उस श्रेणी में आते हो कि यार आपको मज़ा आ रहा है, तब तो फिर कोई लुक बैक है नहीं, तब तो आप बोर ही नहीं होगे, आप जिंदगी भर एंजॉय करोगे अपने काम को, आप कभी बोर ही नहीं हो पाओगे। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखना है परसिस्टेंस। और एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूट करना कोई भी चीज़। जैसे आपको पता है कि सर ने कोई बात बताई कि ये एक्सरसाइज होती है, ये मेडिटेशन है, ये है, या मेरे दिमाग में कोई थॉट है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो थॉट तक मत रखो, उसको एग्जीक्यूट करो। हाँ, उसको कर दो, कर दो। ऐसा लग रहा है कि मुझे, मैं शायद ऐसे हंस सकता हूँ, उन्होंने बोला मुझे हंसने के लिए, मैं हंस सकता हूँ, हंस दो, सोचो मत। एक्टिंग में ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम यही करते हैं कि अपने दिमाग में प्लानिंग करते रहते हैं। ये लाइन मैंने पढ़ ली, मैं इसको ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, करते नहीं है। जब वहाँ जाते हैं तो कर नहीं पाते, नहीं पाते। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कैसे करूँ, गलती हो जाएगी तो, अगर सामने कुछ देख लिया तो चलो मैं घर पे प्रैक्टिस करूँगा, और घर पे भी नहीं करते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के सामने परफॉर्म करने में शर्म आ रही है, झिझक हो रही है, तो करो। यार कोई देखेगा, हंसेगा, हंसने दो, करो। जहां कहीं आपको लगे ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, वही करो, उसी वक्त करो। कि ये, हाँ, खराब करो लेकिन करो। एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, बोल के करो, सर एक और बार करो, एक और बार करो, एक और बार करो। यही तरीका है इसको तोड़ने का। आपको नर्वसनेस हो रही है कि यार मैं ये एक्सप्रेशन दूंगा तो कैसा लगेगा, कर डालो, कर डालो। जहां कहीं भी ये थॉट आया दिमाग में कि यार ये मुझसे होगा या नहीं होगा, उसी वक्त करो। यही तरीका है उसको बीट करने का। अगर आपने उसको पाल लिया अंदर कि यार ये नहीं होगा, यार देखेंगे क्या बोलेंगे, हंसेंगे, बाद में करता हूँ, वो बाद में कभी आता ही नहीं है, कभी नहीं आएगा वो, कभी। क्योंकि ये माहौल आपको नहीं मिलेगा खुलने के लिए। घर में 10 बार करोगे, यहाँ एक बार करोगे, बात बराबर है, यहाँ बात बराबर है। इसलिए हम क्लासरूम में आते हैं, ताकि लोग हमें देखें, वो झिझक निकले, हंसे हम पे। हाँ, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जब यहाँ सामने जो कर रहे हो ना, इसकी वैल्यू अलग है। एक्टिंग में जो करते हो वही मायने रखता है, जो सोचते हो वो मायने नहीं रखता। अब सोचते रहो बैठ के, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, दिमाग में मोनोलॉग बना लो, दिमाग में मोनोलॉग याद कर लो। कैमरे के सामने जब तक आप परफॉर्म नहीं करते हो, आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियोस भेजो, वीडियोस भेजो, वीडियोस भेजो। वीडियो का लिंक बना बना के भेजना चालू करो। विलिंगनेस टू लर्न, सीखना है, इच्छा है हमारी, सीखनी है। ये चीज़ नहीं आती, मुझे सीखना है। मेरी आईब्रो ज़्यादा मूव हो रही है, एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, होल्ड नहीं हो रहा है, सीखना है, सीखना है। कल थप्पड़ लग रहा था तीसरे वाला, मैंने बोला कि आराम से, दूसरे वाले पे आराम से देखो, देखो देखो, समझो उस बात को, क्या बोला जा रहा है। आराम से देखो मतलब क्या होता है, मुझे थप्पड़ लगा है तो मैं कैसे देखूं, ऐसे देख लूं, कि ऐसे देखूं, कि ऐसे देखूं, समझे? ऐसे देखूं, कि ऐसे देखूं, कि ऐसे देखूं। तीनों के अलग अलग मतलब है। अब जब आप ऐसे देख रहे हो
कि मैं कंफ्यूज, यही मार रही है, यही मार रही है मुझे, क्यों मार रही है, और कौन मार रहा है, सच में मार रही है कि नहीं मार रही है। और जब मैं इसे देख रहा हूँ तो वहां पे एक एक हल्का सा वेरिएशन ये भी आएगा, मार तो रही है लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि मैं आवाज उठाऊं कि नहीं उठाऊं, कि एक एक लुक से मतलब चेंज होता जाएगा। अब अगर गुस्सा आ रहा है तो अब इस ये गुस्सा है, अब यहाँ पे ये हाथ भी उठा सकता है, ये एक्शन ले सकता है कुछ। लेकिन जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें डर दिखाना है, तो आपका लुक चेंज हो जाएगा। डर, इसने मारा तो मैं मार नहीं सकता, लेकिन इसको डर। एक लुक में गुस्सा कि रिबल एक्शन लेगा, ये भी हाथ उठा सकता है। एक में कंफ्यूज है कि यार इसने मारा कि नहीं मारा, इसने मारा, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन गुस्सा भी है साथ साथ। तो गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों साथ साथ चल रहा है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, अचानक से मैंने देखा कि कोई है, सिर्फ आई बॉल मूवमेंट, तो मुझे समझ में आया कि कोई है। तो ये प्लानिंग है, ये साजिश है, कि मतलब मुझे पता है कि कुछ हो रहा है, ये प्लानिंग करेगी। हाँ, मुझे पता है कि कुछ हो रहा है। और ये अगर मैं देख रहा हूँ एकदम अचानक कुछ हुआ, अचानक कोई आया, अचानक कुछ गिरा,